बाढ़ का पानी कुछ दिन में उतर जाएगा, लेकिन क्या उसके बाद आम लोगों की जिंदगी सामान्य हो जाएगी? एक सवाल और है। हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपके महानगर, आपके शहर, आपके घर तक बाढ़ की इन तस्वीरों, इस कहानी से क्या मतलब? अगर हां, तो अब इस तीसरी रिपोर्ट को देखना जरूरी है, जहां आपको किसान के आंसुओं और आपकी ईएमआई महंगाई का रिश्ता समझना होगा। आम आदमी जब बाढ़ के बीच से अपनी और अपने घर वालों की जान बचाकर निकलता है तो कुछ बर्तन, चूल्हा, सिलेंडर और बक्सा लेकर ही नहीं निकलता। घर में बाढ़ के पानी से बचाकर लाया गया कुछ अनाज भी लाता है, जिसे यहाँ सुखाया जा रहा है। क्योंकि अभी तो सरकारी राहत के पैकेट में दाल, चावल, गेहूं पहुंच भी जाएगा, लेकिन बाढ़ के बाद कैसे पेट भरेंगे और कैसे घर चलाएंगे? यानी जनता आज के लिए जितनी परेशान है, उससे ज्यादा बड़ी चिंता आगे की भी है। इसीलिए कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में बाढ़ से बाहर आए लोग किनारों पर यूं चावल या गेहूं सड़क किनारे या बाहर टेंट लगाकर सुखाते दिखते हैं। वजह यह कि यही राशन इनका पेट भरता, इसी अन्न से इनका घर चलता। अब जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये सिर्फ इन किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि शहरों में रहने वाली जनता के लिए भी चिंता की खबर है। देश में पहले सूखे और फिर अक्टूबर में हुई बारिश और बाढ़ ने किसान की उस मेहनत पर पानी फेर दिया, जिससे वो अपना और आपका दोनों का पेट भरने वाला था। धान के खेत में खड़ी फसल यूं ढह गई। ये किसान पानी में बर्बाद हुई अपनी फसल को किसी तरह बटोरकर कुछ बचाने की कोशिश में जुटा नजर आता है। हम लोग का सारी फसल गायब हो गई है, किसी तरह से छान करके ऊंचे कर रहे हैं। जो बचेगा तो इसी में से जीवन चलेगा, नहीं तो हम लोग कोई आशा नहीं है। पीलीभीत की इन तस्वीरों को देखिए। जैसे आपने शेयर बाजार में पैसा लगाया और बाजार डूब जाए, जैसे आपने बैंक के लॉकर में पैसा रखा और बैंक में चोरी हो जाए। आप मेहनत किसी कंपनी में करें और कंपनी बिना पैसा दिए भाग जाए। बस ऐसी हालत में किसान है, जो अपनी मेहनत का पैसा फसल के रूप में खुले आसमान के नीचे रखते हैं। खेती जुआ बन गई है। बाढ़ ने धान की फसल को खराब कर दिया। किसी तरह दाने बटोरने की जुगत में किसान लगे। चला जाएगा धान, जो कुछ निकलेगा वो निकाल लेंगे, जो नहीं निकलेगा वो सब सड़ गया, गल गया। इसमें तो क्या निकलेगा? इसमें कितनी फसल है ये 2.5 बीघा खेत है। क्या मिलेगा आपको इसमें से? क्या मिल जाएगा? जो ये वैसे तो इसमें 10-12 क्विंटल निकलता, अब क्या निकलेगा? 2-3 क्विंटल बहुत निकल जाएगा। यूपी में सरकार ने तय किया कि जिनकी फसल खराब हुई उन्हें आर्थिक मदद के तौर पर मुआवजा मिलेगा, लेकिन क्या वो तुरंत मिल जाएगा? ये बेटी किसान कृष्णचंद्र की है, बस्ती जिले में रहते हैं। इनकी बेटी की शादी तय हुई, घर में शादी की तैयारी चल रही थी। 15-20 दिन में खेत में धान तैयार हो जाता, फसल बिकती, घर में पैसा आता। बारिश ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। परिवार बेटी की शादी को लेकर अब चिंतित है। लड़की का शादी करना था, धान नुकसान हो गया तो दिक्कत हो गई। प्रशासन से क्या कहें? इन सारी कहानियों को आप कतई एक परिवार, कुछ किसान, कुछ जिलों, कुछ गांवों की खबर देखकर मत समझिए कि आपको क्या। चिंता शहरों और महानगरों में रहने वाले नागरिकों की भी है, क्योंकि बाढ़ और बारिश से धान, गन्ना, मक्का, आलू, बाजरा, उड़द, ये सारी फसलें किसानों की बर्बाद हुई हैं। अब चिंता की खबर यह भी है कि महंगाई दर थमी नहीं है। सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 7.41% है। सब्जियां बारिश में बर्बाद हुई, महंगा खरीद कर आप इसका दर्द जानते होंगे। अब एक न्यूज रिपोर्ट में दावा हुआ कि सरकारी गोदाम में गेहूं का स्टॉक 5 साल में भी सबसे कम है। चावल का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले 816 लाख टन से 511 लाख टन ही है। ऐसे में पहले गेहूं की सरकारी खरीद कम होने की जगह खुले बाजार में गेहूं पहुंच जाने से आटा महंगा हुआ। अब क्या धान की फसल के बर्बाद होने से चावल भी महंगा हो सकता है? फिर महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? कैसे ईएमआई कम होगी? आज तक ब्यूरो।